जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष में, या जब भी हम अपने पितृजनों के लिए या अपने मृतक प्रियजनों के लिए श्राद्ध या ब्राह्मण भोज कराते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम तर्पण करें, किस प्रकार हम उनका भोजन जो है वो निकालें जिससे हमारे पितरों को हमारा दिया हुआ अन्न जल जो है वो प्राप्त हो। और आज जो ये मैं सब बताने वाला हूँ, ये मैं कोई भी ऐसा संस्कृत या जो ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते हैं बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से बताने वाला हूँ कि एक आम जन जिसको कुछ नहीं पता वो कैसे बिना ब्राह्मण के, यदि कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में उपलब्ध नहीं हो पाता और उसको स्वयं से अपने घर में श्राद्ध निकालना है इस श्राद्ध पक्ष में, तो वो कैसे निकाले जिससे उसको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो आइए आज इस विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि श्राद्ध का समय दोपहर का होता है। यदि किसी को कोई इमरजेंसी है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो थोड़ा जल्दी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि ये हमें आज़ादी देता है, ठीक है। और हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जल लेना है। जल के अंदर काले तिल डालने हैं, और काले तिल अगर संभव हो तो कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लीजिए, जिसे हम कच्ची लस्सी बोल देते हैं, वो बना लीजिए। और बनाने के बाद में ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, दो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ जो आपको समझनी है। एक तो ये देखिए, ये होती है पवित्री। यदि आप कुशा की पवित्री बना पाएं तो बहुत अच्छा है। यदि आप कुशा की पवित्री नहीं बना सकते हैं तो साधारण कुशा ले लें। यदि आपको ये कुशा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप दुर्वा ले लें, जिसे हम दूब घास बोलते हैं। करना क्या है, यदि आप पवित्री बनाते हैं तो एक आपको दाहिने हाथ के अंगूठे में इस प्रकार डालनी है, और एक आपको इस रिंग फिंगर में, जिसको हम अनामिका बोलते हैं, इसमें डालनी है। और यहां से जल देना है और यहां से छोड़ना है। देखिए, यहां से जल देना है, यहां से छोड़ना है, ठीक है जी। और अगर ये नहीं है, आप सोचेंगे जी वो सीधा सीधा कुशा का है, उसको कैसे लगाएं, तो ये देखिए, ये है। इसको साधारणतः अंगूठे और इस अनामिका के ऊपर से ऐसे लगा लें, ठीक है। और यहां से जल डालें, यहां से इसको निकालें। और एक समझाने के लिए समझा रहा हूं, जैसे ये हमारा कच्ची लस्सी और काले तिल हमने इसमें पानी में डाल के रखे हुए हैं। इसको हमने दाहिने हाथ में लगाना है, और ये जो पात्र है इसको बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना है। यदि आपकी पत्नी साथ में है तो वो साथ में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, उसका पुण्य बहुत प्राप्त होता है। तो हाथ को ऐसे करना है, ऐसे धार डालनी है। ये जो स्थान होता है अंगूठे से लेके पहली उंगली के बीच में, इसको पितृस्थान या पितृतीर्थ कहा जाता है। तो यहां से हमने जल डालना है और मंत्रोच्चारण करना है। और जो जल है वो जमीन में नहीं डालना है, नीचे एक पात्र रख लेना है, उस पात्र में उस जल को डालना है। और तर्पण हो जाने के बाद में उस जल को हमें पीपल के वृक्ष में डाल देना है। यदि नजदीक पीपल का वृक्ष नहीं है तो जलाशय में डाल सकते हैं। यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने घर के गमलों में इस जल को डाल सकते हैं। और याद रहे कि यदि रविवार हो तो आप पीपल की जड़ में इस जल को नहीं डालेंगे। तो हमें करना क्या है, जल देते हुए बोलना है। यदि आप पितृ गायत्री बोल सकते हैं, मैं एक बार उच्चारण कर देता हूं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः तर्पयामि। इस प्रकार इस मंत्र को 11 बार बोल के आपने जल दे देना है। कम से कम 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, आपकी इच्छा। यदि आप इस मंत्र को नहीं बोल पाते हैं तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तर्पयामि। इस प्रकार आप गायत्री मंत्र को 11 बारी बोल के, तर्पयामि बोल के जल अर्पण अपने पितरों को कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों को भी नहीं बोल पाते तो आपने क्या बोलना है, सर्वेभ्यो पितृभ्यो तर्पयामि। इतना भी नहीं होता तो मात्र पितृदेवता तर्पयामि, पितृदेवता तर्पयामि। इस प्रकार आप अपने पितरों को जल दे सकते हैं।
जिन पितरों का नाम आपको याद है, जैसे मानिए आप अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं या आप अपने दादा का श्राद्ध कर रहे हैं, दादी का श्राद्ध कर रहे हैं, तो उनका नाम गोत्र उच्चारण करके आप उनको तर्पण जल दे सकते हैं। और इस सबको शुरू करने से पहले आपको एक काम और करना है। आपने हाथ में जल लेना है इस प्रकार और बोलना है, मैं अपना नाम, जैसे मेरा नाम महेश है तो मैं बोलूंगा मैं महेश भारद्वाज गोत्र, और मैं अपने दादा श्री हरगोविंद जी के लिए तर्पण और श्राद्ध कर रहा हूं, मेरा किया हुआ उनको प्राप्ति हो, ऐसी मैं भगवान को कामना करता हूं। इस प्रकार संकल्प आप करिए और उसके बाद में इस कर्म को करिए। तर्पण जल देने के बाद में बहुत प्रांतों में अग्यारी की जाती है, खास करके उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर अग्यारी की जाती है। अग्यारी का मतलब ये होता है कि आप एक गोबर का उपला लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसके ऊपर भोजन निकालेंगे, ठीक है। और इस तर्पण को करने के बाद में आपने 4 पूड़ियां लेनी है या आपने पराठे बनाए हैं वो लेने हैं। श्राद्ध में कच्चा अन्न जो है वो पितरों को नहीं प्राप्त होता, तो पके हुए अन्न को हम बनाते हैं, जैसे पूड़ी या पराठे। वो 4 लेने हैं। जो भी सामग्री आपने बनाई है थोड़ी थोड़ी चारों पर रखनी है और एक रोटी से, एक पराठे या पूड़ी से 3 बार 3 हिस्से करके अग्नि के ऊपर डालने हैं। यदि आप अग्यारी करते हो तो उसके ऊपर आप डाल सकते हो। यदि आप अग्यारी नहीं करते हो तो आजकल गैस जो है, गैस के बर्नर के ऊपर सिस्टम आता है, उसके ऊपर आप गैस को स्लो करके 3 छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए और 5 बार जल का छींटा दे दीजिए और सभी पितरों का नाम ले दीजिए। जिनका नाम याद है उनको लेके बोल दीजिए कि हे पिताजी आइए अन्न जल को ग्रहण कीजिए, हे मेरे दादाजी आइए अन्न जल को ग्रहण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। इस प्रकार बोल के 1 रोटी आप गाय को देंगे, उसमें से 1 रोटी कुत्ते को देंगे और 1 रोटी छत पे कौओं के लिए तोड़ देंगे। और जो रोटी बची हुई है जिससे हमने अग्नि में डाला है, अग्यारी अगर है तो उस पे सारी डल जाएगी। अगर हमने अग्यारी नहीं की है, हम गैस के बर्नर पे डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गैस पे तो थोड़ा सा एक टुकड़ा डलेगा। तो उस अग्नि वाली रोटी को आप गाय को भी दे सकते हो और छत पे कौओं को भी डाल सकते हो। इस प्रकार कर्म करने के बाद में आप बड़े सात्विक मन से ब्राह्मण को भोजन कराइए, सात्विक भोजन बनाइए बिना लहसुन प्याज का। आपके भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन ब्राह्मण को कराइए, ब्राह्मण को निमंत्रण देके घर बुलाएं, ब्राह्मण के चरण धोकर हाथ धुलाकर उनको बिठाकर बड़े प्रेम से भोजन कराएं। और एक चीज विशेष मैंने अक्सर करके देखा है कि ब्राह्मण से लोग जबरदस्ती करके जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वतः अपनी इच्छा से ब्राह्मण खुश होकर जितना भोजन खा ले उतना ही ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भोजन के उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा दान जो भी आप देना चाहें वो देकर प्रेम से उसको विदा करना चाहिए। तो इस प्रकार तर्पण जल करके हम अपने पितरों का जब भोजन कराते हैं तो हमारा दिया हुआ भोजन को प्राप्ति होता है और हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल साधारण रहिए। और एक साधारण सी बात कही जाती है कि मन में भावना शुद्ध होनी चाहिए। यदि आपकी भावना शुद्ध है तो आपका किया हुआ कर्म आपके पितरों को प्राप्ति होगा। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर मेरी वीडियो को जरूर दें और कमेंट में बताएं आगे आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। राधे राधे।